कि अभी भी उनके मन में मेरे लिए संदेह है। नहीं भाभी, नहीं। मैं अपने भैया के मन को अच्छी तरह जानता हूं। उनके मन में आपके प्रति संदेह न तब था न अब है। उन्होंने तो केवल अपने राजधर्म का पालन किया है। वे इतने निर्दयी कैसे हो गए कि अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग करने से उनके वंश की कीर्ति कलंकित नहीं होगी? यदि वे रघुवंशी साम्राज्य के महाराज हैं, तो मैं भी उसी राज की राजरानी हूँ। कुल की मर्यादा को कलंकित होने से बचाना केवल उनका ही नहीं, मेरा भी कर्तव्य है। इस संबंध में मैं क्या कहूँ भाभी? आप तो स्वयं धर्म स्वरूपिणी हैं। धर्म स्वरूप है तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम। धर्म स्वरूप है रघुकुल के पूर्वज। वे धर्मात्मा है, वे धर्म के रक्षक है। मैं तो कलंकिनी हूँ। न मेरे पास धर्म है, न धर्म की मर्यादा। भाभी, लक्ष्मण, वनवास उन्हें हुआ था, मुझे नहीं। फिर भी मैं उनके साथ गई, पग पग पर कष्ट झेले। रावण ने मेरा हरण किया था, इसलिए तुम्हारे भैया ने मेरी अग्नि परीक्षा ली। मैंने बुरा नहीं माना। इस अवस्था में मुझे फिर से वन में भेज दिया, इसका भी मुझे दुख नहीं। दुख है तो इस बात का कि उन्होंने मुझे पराई समझा, मुझ पर अपना विश्वास खो दिया। अपने मन की छोटी से छोटी बात मुझे बताने वाले मेरे प्रभु ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए। तुम सबको बताए। अगर पत्नी पर से पति का विश्वास उठ जाए तो उसके जीने का क्या लाभ है? क्या लाभ है? रुक जाइए भाभी, रुक जाइए। आपको मेरी सौगंध है। नहीं लक्ष्मी, नहीं, मुझे मत रोको। भाभी, भाभी, आपके साथ घोर अन्याय हुआ है, ये सत्य है। फिर भी आपको अपने जीवन के साथ किसी और की हत्या करने का क्या अधिकार है? आप अकेली इस वन में नहीं आई हैं। रघुवंश का भावी उत्तराधिकारी भी अपने साथ लाई है। भावी उत्तराधिकारी? लक्ष्मण, वन में भटकती ऐसी अभागन से यदि किसी ने पूछ लिया कि ऐसी अवस्था में तुम्हारे स्वामी ने तुम्हारा त्याग क्यों कर दिया, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? क्या उत्तर दूंगी? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको जीवित रहना है। आपको पता है भाभी, भैया के मन में आपके लिए कितना स्नेह है, और ये आप भी जानती हैं कि आप इस संसार में नहीं हैं। ये सुनते ही भैया पल भर में अपने प्राण त्याग देंगे। जानते हो, किंतु आज उन्होंने मेरे साथ जो इतना बड़ा छल कपट किया है, उससे मैं अपना संभल खो बैठी। और आवेश में न जाने मैंने उन्हें क्या क्या कह दिया। लक्ष्मण, मेरी ओर से उनसे क्षमा मांग लेना और मेरा अंतिम संदेश दे देना कि मैं स्वप्न में भी रघुकुल की मर्यादा को कलंकित नहीं होने दूंगी। भाभी, भाभी, आपसे मुझे सदा ही पुत्र जैसा स्नेह मिला है। आपके चरणों को छूकर मैं हर दिन प्रातः आपसे आशीर्वाद लिया करता था। अब ये पावन चरण मुझे कहां मिलेंगे? ईश्वर करे इन चरणों में ये मेरा अंतिम प्रणाम न हो। मैं जा रहा हूं। मुझे क्षमा कर देना भाभी, मुझे क्षमा कर देना भाभी, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। आज्ञा दीजिए।
लक्ष्मण, कुलदीपक के जन्म के अवसर पर महल के दास दासियों को न जाने क्या क्या उपहार देने के लिए सोचा था मैंने, परंतु अब उस अवसर पर जाने कहां रहूंगी मैं। अब मेरे पास इन आभूषणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। भाभी आप धन्य है। भैया ने तो मांगने पर भरत को अपनी पादुकाएं दी थी। आपने तो जानकर ही मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं निहाल हो गया भाभी, मैं निहाल हो गया, मैं निहाल हो गया। अपनी पुत्री को दुखी मत करो। पुत्री, तेरा दुख देखकर मेरा तन मन अपने वश में न रहा। किंतु पुत्री, मैंने तुझे कहां दुख दिया है? माँ, मैं नरक से भी बड़ी यातनाएं सह सकती हूँ, किंतु मेरे प्रभु को तनिक भी कष्ट हो ये नहीं सह सकती। राम, अपनी गर्भवती पत्नी को वन में भिजवाने वाला राम कठोर है, निर्दयी है। फिर भी तू उसके लिए मेरे प्रभु, मेरे राम कह के रोती है। पुत्री हो तुम्हारी, जो जी में आए कह लो, किंतु मेरे प्रभु श्री राम को दोष दोगी ये नहीं सह सकती। राम से तेरा विवाह हुआ, किंतु उसने तुझे क्या दिया? 14 वर्ष का वनवास, विरह वेदना, अग्नि परीक्षा। और अब जब महलों का सुख भोगने का समय आया तो फिर वनवास दे दिया। क्या कहूँ ऐसे राम को? नहीं माँ, नहीं। राम के नाम से मेरी सांसों की डोर बंधी है, उनके लिए ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। सीता, जाने दो माँ, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम भी कुछ नहीं सुनोगे। अच्छी बात है, किंतु पुत्री, इस दशा में तू वन्य जीवन के कष्ट नहीं सह पाएगी। चल मेरे साथ चल। माँ की ममता, माँ के आंचल की छाव और माँ की गोद से बड़ा सुख संसार में कहीं भी नहीं मिल सकता। फिर भी अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती माँ। क्यों पुत्री? माथे पर कलंक का टीका लेकर कैसे चलूं माँ? तुम्हारी कोख से जन्म लेकर प्रभु श्री रामचंद्र का हाथ थाम मैंने रघुवंश में पदार्पण किया, इसलिए उन्हें उनका प्रतिबिंब सौंपने के बाद ही मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ माँ। पुत्री को जन्म देने पर यही कष्ट होता है। माँ हूं ना, इसलिए रो रही हूं। अब तेरे भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही तो भोगना होगा। माँ, तुम कौन हो देवी, और अकेली इस निर्जन वन में क्या करने आई हो? आपके प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं मुनिवर? दुर्भाग्य ले आया और मैं आ गई। ओह, तुम तो राजरानी सीता हो। मैं वाल्मीकि हूँ। सीता और राम के चरित्र को
रामायण के रूप में रचने वाला। प्रणाम मुनिवर। मैं जानता था ऐसा ही होगा, किंतु इतनी जल्दी होगा इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। तुम्हारे दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया देवी। आओ मेरे साथ आश्रम चलो। नहीं, मैं कलंकिनी हूँ मुनिवर। मेरे साथ चलने से आपका आश्रम अपवित्र हो जाएगा। नहीं देवी, तुम कलंकिनी नहीं, तुम तो आदिशक्ति हो, जगत माता हो, साक्षात लक्ष्मी हो। तुम्हारी महिमा मुझे ज्ञात है। निरंतर राम नाम के कीर्तन से गुंजायमान मेरे आश्रम को अपने पावन चरणों से पवित्र करो देवी। आओ। मुनिवर, विपत्ति के इस समय में आप मेरे लिए देवता जैसे प्रकट हुए हैं। मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी, किंतु रुक क्यों गई देवी? कहो, क्या कहना चाहती हो? यही कि मेरे नाम का किसी को पता न चले। तुम तो सहस्त्रों नामों से पूजी जाने वाली लोक माता हो, तुम्हें नाम की क्या कमी? लोक पावनी के नाम से मेरे आश्रम में रहना। आओ देवी, आओ। गुरुदेव आ गए। हाँ, आ गए। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सरस्वती। जी गुरुदेव। विद्या। जी गुरुदेव। ये लोक पावनी देवी हैं। इनके पदार्पण से हमारा आश्रम धन्य हो गया। अब ये यहीं रहेंगी। तुम सब इनकी सेवा के लिए सदा तत्पर रहोगी। जी गुरुदेव। ले जाओ इन्हें। अच्छा गुरुदेव। जाओ बेटी। गुरुदेव गुरुदेव, लोक पावनी देवी ने 2 शिशुओं को जन्म दिया है। अच्छा, मन आनंदित हो गया। प्रणाम। पधारिए गुरुदेव। देखिए ना गुरुदेव, दोनों ही देव कुमारों जैसे लगते हैं। गुरुदेव, आप इनका नामकरण कर दीजिए। पुत्री, इनका नामकरण तो विधाता बहुत पहले कर चुके हैं। तुम्हारे छोटे पुत्र का नाम है लव और बड़े का कुश। लव और कुश? हाँ पुत्री, लव और कुश दोनों ही अपने पिता की भांति परम वीर और कल्याणकारी होंगे। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 10 वर्ष बीत गए जिस दिन से लक्ष्मण सीता को वन में छोड़कर आया है। उस दिन से आज तक मेरे राम के मुख पर मुस्कान नहीं आई। कितना सुंदर उपहास है। प्रजा की इच्छा पूर्ति और उसके सुख के लिए भैया ने भाभी का त्याग किया, किंतु परिणाम क्या हुआ? प्रजा पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े और भैया का एक एक पल भाभी की स्मृति में बीतता है। अब तो ऐसा लगने लगा है। बहुत अच्छा गाने लगे हो तुम दोनों, मन आनंदित हो गया है। सब आपकी शिक्षा और आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। हमने अपने जीवन भर की तपस्या का फल तुम लोगों को क्यों दिया है जानते हो? हाँ, प्रभु श्री राम की भक्ति से हमें पुण्य मिलेगा और हमारा जीवन सफल होगा। हाँ, जाओ, तुम्हारी माता प्रतीक्षा कर रही है। प्रणाम। माँ, माँ। अच्छा नहीं गाया? हमसे कुछ अपराध हुआ है माँ। हमारे किसी कार्य से तुम्हारे मन को चोट पहुंची है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है माँ? बताओ माँ, तुम्हें क्या कष्ट है? क्या चिंता है माँ? जो पुत्र अपनी माँ की चिंता दूर न कर सके, उसका जीवन व्यर्थ है। बोलो माँ, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? यदि तुम कहो तो हम तुम्हारे चरणों में स्वर्ण का अंबार लगा दें। तुम दोनों मेरे लिए किसी भी स्वर्ण के अंबार से बढ़कर हो। पुत्रों, मेरी संपदा हो। तुम्हारे अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
तो फिर तुम रो क्यों रही हो माँ? तुम दोनों के मुख से रामायण का मधुर गायन सुनकर मेरा हृदय भर आया और खुशी से आंखें भर आई। क्या खुशी में भी आंखें भर आती है माँ? हाँ, यदि खुशी खुशी जैसी हो। माँ, सीता राम जैसी दंपत्ति समस्त भूलोक में आज तक नहीं हुई, संभवतः होगी भी नहीं। इसलिए सीता के वियोग का दुख राघवेंद्र को जीवन भर रहेगा। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे राम के दुख का भी निवारण हो जाए?